बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि अगरचे जनरल बाजवा साहब का बड़ा वाज़ेह झुकाव, उनकी पसंद या लाइकिंग है शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, लेकिन उनकी पसंद जो है वो शहबाज शरीफ साहब को इमरान ख़ान के जो अताब है उससे नहीं बचा सकी। और इमरान ख़ान साहब जो पिछले दिनों कुछ वीक हो गए थे, अगर आपको याद हो सेनेट के इलेक्शन के वक्त, तो वो दोबारा से पावर पकड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद वो और ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, दोबारा से पावर पकड़ रहे हैं वो। और ख़बरें ये हैं कि 2023 के इलेक्शन से पहले पहले जो अगला सेटअप समझ रहे हैं ना, कि जनरल बाजवा साहब के बाद यानी वो रिटायर उन्होंने हो जाना है अगले नवंबर में, तो उससे पहले पहले वो जो हैं अल्लाह आपका भला करे, इमरान खान साहब अपना काम दिखाना चाह रहे हैं। और वो क्या है काम, कि शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करना है। यानी 2023 के आम इंतखाबात जो इमरान खान, ये हुकूमत का प्लान है। इमरान खान साहब के जो करीबी हल्के हैं उन्होंने जो प्लान डिज़ाइन किया है, मैं वो लीक हुआ है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और वो ये है कि मतलब कि सूंजियाँ हो जाने गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। मरीम साहबा ऑलरेडी नाअहल हैं, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी नाअहल हैं, पीछे रह गए थे शहबाज शरीफ साहब ख़तरा हैं। आपको अगर याद होगा तो कई दफ़ा मरीम बीबी ने ये वाली बात कही है कि जो सही टक्कर का जोड़ है इमरान खान साहब का, जो सही मतबादल है वो शहबाज शरीफ है। तो वो ये बात क्यों कहती हैं, वो इसलिए कहती हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा चचा जी को छेड़ती भी हैं साथ में, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो जो है वो किसी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने तो वो जो शराइत गई थी, जो सुलहनामे के लिए जो ग्राउंड्स बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हम पीछे आप आगे, वो सारी बातें जो नवाज शरीफ ने मानने से इनकार कर दिया था, वो डील जो भी उसको डील कह लें या वो सुलहनामे की जो पेशकश थी, जो भी आप उसको नाम दे दें, उसमें यही था ना जी कि आप आएँ, बिस्मिल्लाह करें, आपकी नाअहली भी जाएगी, ये भी जाएगी, वो भी होगा। तो वो मतलब इतलात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तब भी ये कहा था कि मैंने ये किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी अगर उनकी नाअहली भी अगर डील के ज़रिए ख़त्म होनी है तो फिर ये काहे का मतलब है कि कानून और इंसाफ वाली बात है। तो ये उनका ख्याल था। लेकिन जब मरीम ये कहती हैं कि जो सही मुतबादल जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो इसलिए कहती हैं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं। और ये बात खटकती थी इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब मतलब चाह कर भी शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा देर अंदर नहीं रख पाए। और वो मशहूर ज़माना जो ब्रीफिंग हुई थी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की ब्रीफिंग के बाद, तकरीबन उन्हीं सहाफ़ियों को बुलाया गया था या उनसे मिलते जुलते सहाफ़ियों को बुलाया गया था। और उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने बड़ा तंज़िया मुस्कुराहट के साथ ये वाली बात कही थी कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर कौन निकलवा रहा है या उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो सपोर्ट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब को, वो भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सके और 2 दफ़ा कामयाब नहीं हुए। तो अब मामला ये है कि ये चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब जो थे या हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, वो एक बात बड़ी बार बार किया करते हैं कि जी के नैब न्याजी गठजोड़। हालांकि नैब और न्याजी औकात ही कोई नहीं है। ये मतलब कह लें कि जब तक कोई वो जो है खिलाड़ी पीछे जो सही हिलाते हैं, चीज़ें चलाते हैं, मैं मतलब मजमूई तौर पर नहीं बात कर रहा, मैं एक ख़ास हल्के की बात कर रहा हूँ, तो वो जब तक उनका साथ ना हो तो ये काम हो नहीं सकते। इस तरह के गठजोड़ ना तो कायम हो सकते हैं, अगर कायम हो जाएं तो फिर चल नहीं सकते। तो लिहाजा वो जिनके इशारे पर, क्योंकि वो फिर बड़ी आम है कि जी के इमरान खान साहब के साथ जिनका फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ है और जिन्होंने आगे तरक्कियाँ लानी हैं, आगे जिनके लिए मेरा मतलब है कि पूरे के पूरे मौज बहारे हैं और ओहदे हैं जिनके लिए, वो बेसिकली इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और नैब उनके आखे विखे में है, नैब उनके कहने में है। तो नैब जो है वो उसका एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कल, और उसमें उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि एक नया रेफरेंस दायर किया जाएगा शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि वो काम शुरू हो गया, कि वो एक कह लें कि कार्रवाई पढ़ना जो है वो शुरू हो गई है, बिस्मिल्लाह कर दी गई है, या कह लें कि वो जो है ना नींव रख दी गई है उसकी।
तो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस जो एक तैयार किया गया है वो ये है, या जो रेफरेंस की मंजूरी हुई है कि इन्होंने बहावलपुर में कोई 14,400 कनाल सैटेलाइट टाउन में, ये जगह सरकारी जगह थी, ये मनपसंद लोगों को अलॉट की या नहीं की। नैब के केसेस कितने जानदार होते हैं, कितने जानदार नहीं होते, लेकिन वो अपने सियासी मकासद हासिल करने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं, जो नैब के ज़रिए अब लोगों को पकड़ते हैं। अदरवाइज़ देखें ना, मतलब नैब वही है, कानून वही है, लेकिन जो हुकूमत में लोग हैं और जो हुकूमत के साथ लोग हैं, जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, मशहूर ज़माना के जो इंटरव्यू था जावेद चौधरी साहब को ऑफ द रिकॉर्ड दिया था उन्होंने, और फिर वो उन्होंने अपने कॉलम में छाप दिया था, उसमें उन्होंने यही कहा है ना कि जी कि अब हम अगर हुकूमत के इत्तेहादियों को पकड़ेंगे तो हुकूमत 2 दिन में गिर जाएगी। तो लिहाजा नैब ने जो कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही इसको कहेंगे, क्योंकि अगर नैब के चेयरमैन को ये एहसास है कि सियासी तौर पर हुकूमत वीक हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि फिर उनको कानून का कोई पास नहीं है, क्योंकि कानून की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, हुकूमत है या नहीं है, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो भी है। तो अब हुकूमत के जितने लोग हैं, चौधरी बरदरान के तो केस ही ख़त्म हो गए। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो अब ये, क्योंकि इनकी शोहरत ही इस तरह की है कि ये केस कुछ होता कोई नहीं, एवं ड्रामेबाजी होती है, लटकाई फिरते हैं लोगों को, पकड़ पकड़ के अपने सियासी मकासद हासिल करते हैं, जिसको कहते हैं विच हंटिंग। तो विच हंटिंग करते हैं। तो शेख रशीद साहब ने ये फिर बयान दागा है कि जी कि 2023 के इलेक्शन से पहले जो है नैब के तमाम केसेस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। भाई आपका नैब के साथ ताल्लुक़ क्या है? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि नैब तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं तो वो सही फरमा रहे हैं, क्योंकि नैब और हुकूमत एक ही ग्रुप के या एक ही क्या लें कि रियासती इदारे के मतहत हैं। मैं सादा अल्फाज में कह दूँ, वैसे तो वज़ीर आज़म साहब किसी के मतहत नहीं होते, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिकली यही बात है। तो मतलब सूरत हाल जो है, मतलब इमरान खान साहब का जो प्लान का दूसरा हिस्सा है वो है कि साथ में हमने सिंध को भी कैटर करना है, और डिज़ाइन करने वालों ने, वो जो शतरंज की बाजी लगाते हैं, जो मोरे से जाते हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत से हर सतह पर हमने पत्ता काटना है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी टफ़ टाइम देगी, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की, वो आपको याद है ना, मरीम ने कहा था कि एक और सिलेक्टेड तैयार कर लिया गया है, तो वो बेसिकली वो थोड़ा सा तंज था, और वो उसमें एक ख़बर पोशीदा थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये नून लीग के हल्के कहते हैं, और बाज़ गैर जानिबदार हल्के भी इस तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के जो मुक़तदरा शख्सियात हैं उनके साथ वो राब्ते में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और 2023 के जो इंतखाबात हैं उसमें इसको उसकी हैसियत और औकात से ज़्यादा हिस्सा मिल सकता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मतलब ये कि जो ये 40-42 लोग थे नज़ीर चौहान, जिनमें से गायब हो गए हैं, वो पीपल्स पार्टी को जा सकते हैं, और जो इलेक्टेबल्स हैं साउथ के वो सारे जा सकते हैं। तो पंजाब में भी कोई खातर खा सीटें, कोई 30-40 के करीब सीटें पंजाब से उनको दी जा सकती हैं, ये मैनेज किया जा सकता है 19-20 के फ़र्क से। तो ये इमरान खान साहब उसको अपना के लिए ख़तरा समझते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के साथ जिन अफराद का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अगले आने वाले दौर में या आने वाले महीनों सालों में तरक्कियां पानी हैं और बड़े उहदों पर पहुंचना है, और बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ उनके पास होने हैं, तो वो बैठ के इस टाइम जो है वो ताने बाने बुला रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के किसी मतलब क्या लें कि विंग शिंग के साथ इनके राब्ते हैं, तो फिर हम अपना वो इसका अपा करें, जिसको पंजाबी में कहते हैं, इसका तोड़ निकालें। तो वो तोड़ ये है कि पीपल्स पार्टी को जनाब पड़ जाए। तो अब कल वज़ीर आज़म साहब ने सिंध स्ट्रेटजी कमेटी एक बनाई हुई है, उसका उन्होंने इजलास किया है, और उन्होंने कहा कि जी कि सादा अल्फाज में उन्होंने सिंध पर हमले का ऐलान कर दिया है। अपनी तरफ से वो मोहम्मद बिन कासम बन के जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी कि स्मगलिंग होती है सिंध में। तो बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं कि सिंध को हमने टारगेट करना है, वहाँ पर हमने थोड़ा सा मतलब एक होती है लोगों की खिदमत करके अपना बनाना, लोगों को वोट लेने, और एक होता है कि लोगों को तोड़ना। होना ये है कि ये स्मगलिंग और मंशियात और बदइंतज़ामी, ये वफाकी इदारे वहाँ पर ऑपरेशन शुरू करेंगे, और वो ऑपरेशन का मतलब होगा कि वो जितने MP MNA हैं उनकी वफादारियाँ तब्दील की जाएंगी, और अगले इलेक्शन के
लिए रास्ता साफ़ किया जाएगा सिंध में हुकूमत बनाने का। तो जो सिंध के इलेक्टेबल्स हैं उनको अपने खाते में डाला जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बना के, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके, मतलब जो भी है ताकत का अंधा इस्तेमाल होगा। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ताकत का अंधा इस्तेमाल होना है, उनको नाअहल करना है, और सिंध में जो ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जाएगा और उसके नतीजे में जो पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल्स हैं, जो उनके लायल लोग हैं, उनको तोड़ा जाएगा, अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा और सियासी जोड़ तोड़ रियासती ताकत के ज़रिए की जाएगी। तो ये प्लान है कि जी के 2023 में मुल्क के चारों सूबों में, बल्कि 5वां गिलगित भी होगा शायद उस वक़्त तक, वहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ सिंध ही पीछे रह गया। आज़ाद कश्मीर तो फ़तह हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पीछे सिंध रह गया, वो भी इंशाअल्लाह फ़तह कर लिया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। आखिर में मरियम ने इन सारी बातों का जवाब दे दिया है, और वो जवाब उन्होंने एक ट्वीट की सूरत दिया है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, मैं ट्वीट आपको उनका पढ़ के सुना देता हूँ कि दे ट्राइड टू बरी अस, कि उन्होंने जिनका नवाज शरीफ साहब नाम लेते हैं, उन्होंने हमें दफन करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी जी पढ़ देना, दे डिडंट नो वी वर सीड्स, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हम तो बीज हैं, यानी कि, और दिस वाज व्हाट हैपन्स व्हेन यू डोंट क्विट, और फिर जब आप मैदान नहीं छोड़ते तो फिर ये होता है। वो क्या होता है कि उन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उस तस्वीर पे लिखा हुआ है कि दिस फॉलन ट्री refused to die, instead grew 4 more trees out of itself। तस्वीर है बड़ी शानदार कि एक दरख्त गिरा हुआ है और उससे 3 मज़ीद दरख्त निकले हुए हैं। तो मतलब वो कह रही हैं कि आपने जो ज़ोर लगाना है, ये पाकिस्तान की सादा अल्फाज में वो दे का लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं, तो वो पाकिस्तान की जो कह लें कि ताकतवर तरीन शख्सियात और ताकतवर तरीन हलके हैं उनको कह रही हैं। या फिर अगर आपने बहुत बोल्ड हो कि मेरे मुंह से कुछ निकलवाना है, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कह रही हैं कि आपने हमें ज़िंदा दफन करने की, ज़िंदा दरगोर जिसको कहते हैं, करने की कोशिश की, लेकिन हम दफन नहीं हुए, हमने फ़ाइट की और हम खड़े हैं, और एक नहीं बल्कि हम ज़्यादा कुव्वत के साथ खड़े हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं ये वाली ट्वीट पसंद आती है कि नहीं आती, और शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं ये अंदाज़ा है कि नहीं अंदाज़ा कि उनको नाअहल करने की तैयारियां हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि वो जितने बाखबर हैं उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन उन्होंने तरला और वधा देना पाकिस्तान की वो जो अदारे हैं, वो जो कहते हैं कि ये अदारों से भी गलतियाँ हुई, हमसे भी गलतियाँ हुई, तो उनका जो है ना वो तरला प्रोग्राम वो मज़ीद बढ़ेगा, तरले ज़्यादा शदीद होंगे, ज़्यादा गहरे होंगे, और लेकिन रिज़ल्ट जो है वो मेरा ख्याल है वही निकलेगा जो रिज़ल्ट पाकिस्तान में निकलता आया है। सर जी, सियासत होती है अवाम के सर के ऊपर, सिंपल सी बात है। जो लोग अवाम के सर के ऊपर सियासत करते हैं वो ज़िंदा भी रहते हैं, वो ग्रो भी करते हैं, वो उनको दफन भी किया जाए तो वो बीज की तरह उग भी आते हैं। भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन इसके लिए एक जिगरा चाहिए होता है। मरियम और नवाज शरीफ साहब ये जिगरा दिखा रहे हैं, पता नहीं शहबाज शरीफ साहब दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। बहरहाल ख़बर जो थी वो मैंने आपको बता दी। हुकूमत के कंसर्न क्वार्टर से ये खबर लीक हुई है कि खान साहब का ये मूड है और खान साहब का साथ देने के लिए पाकिस्तान के अदारों में लोग मौजूद हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब को नाअहल भी करवाएंगे, और सिंध में एक नया रियासती ऑपरेशन शुरू होगा, पूरी रियासत की ताकत लगेगी इंतज़ामी और स्मगलिंग और इस तरह के नाम के ऊपर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी शुरू किया था वो वाला डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन सिंध के जंगलों से होता हुआ कराची पहुंचा था। तो बस ये बहाने होते हैं सियासत में, टारगेट कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है, कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं, ये बाज़ीगर धोखा खुला। अगर मैं जो शेर से याद था तो यही था, और यही पाकिस्तान की सियासत है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।